क्या तुम ठीक तो नहीं? कुछ कुछ नहीं हुआ। दी दी क्या हुआ? दी क्या हुआ? दी क्या हुआ? वो मनु आ गया। आग? हाँ मनु, मेरे दुपट्टे पे आग लग गई। वो अच्छा हुआ वीरेन जी थे और उन्होंने मुझे बचा लिया, वरना कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। विराट, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ पे कैंडल्स मत रखो, लेकिन तुमने फिर भी जलाई। मैंने बोला था कहीं साइड में जला लो, लेकिन नहीं। और जबकि तुम्हें पता था बाहर इतनी जोर से हवा चल रही है। I'm sorry भाभी, पता नहीं कैसे। सॉरी? सॉरी बोलने से क्या हो जाएगा विराट? कुछ हो जाता तो, आग बढ़ जाती तो। अरे मनु, विराट ने जानबूझकर ये सब भी ना किया। हाँ दी, पर इसे सोचना तो चाहिए था ना, अगर आपको कुछ हो जाता तो। पर मनु, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वीरेन जी थे ना, उन्होंने मुझे बचा लिया। अरे पर आग बुझाते वक्त अगर जीजू को कुछ हो जाता तो क्या होता? अरे मानवी, ना तो मुझे कुछ हुआ है ना ही जीविका को। कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स। पर मैं ठीक नहीं, और ये तुम्हें नहीं दिख रहा। अब इन दोनों के बीच में क्या हो गया? आग कैसे लगे बेटा? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना बेटा? बड़ी बीब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस वो जरा से। आप खाना खाइए। माता रानी, तेरा लाख लाख शुक्र है, इतना बड़ा हादसा टल गया। मानवी बेटा, उस कमरे में और मोमबत्ती तो नहीं है ना? मुझे नहीं पता। मेरा ग्लास क्यों झूठा कर रहा है तू? अपना ले लेना। अरे मानवी दीदी, टेबल में एक ग्लास कम है, इसलिए मैं सोचा कि आपका ग्लास ले लेता हूँ। आप तो विराट जीजू के ग्लास से भी पी सकते हैं ना। पति पत्नी के बीच में झूठा तो चलता है ना। इतनी देर यहाँ बैठ के बाबा जी की तरफ प्रवचन दे रहा है ना तू, उतनी देर में तो जाके दूसरा ग्लास लेगा किचन से। अरे क्या हुआ? अरे मनु, तो यहाँ क्या कर रही है? विराट तेरा वेट कर रहा होगा। देव प्लीज उसका नाम मत लो। कैसी बातें कर रही है तू मनु? तेरे सामने मैं तेरे पति का नाम ना लूं। इतना गुस्सा ठीक नहीं है। विराट, तू जानता है मानवी कितनी शॉर्ट टेम्पर्ड है। अरे गुस्सा हमेशा उसकी नाक पर होता है यार। अगर उसने कुछ कह दिया तो। कुछ नहीं भाई, आज उसने बहुत कुछ कहा है। और आप तो वहां सुन रहे थे ना, क्या क्या बोल रही थी मुझको? दी, इतनी अकल तो 5 साल के बच्चे में भी होती है कि उसे ये पता होता है कि कभी भी खुली खिड़की के पास जली हुई कैंडल नहीं रखते हैं। लेकिन लगता है वो तो बिना दिमाग के पैदा हुआ है। अपने आप को मिस परफेक्ट समझती है, उससे तो कोई गलती होती नहीं, सारी गलतियां मुझसे ही होती हैं। मुझे सबसे बड़ा उल्लू समझती है वो। अरे उल्लू तो अकलमंद होता है, उल्टा गधे को भी इससे ज्यादा अकल होगी। पता नहीं कौन सी ऐसी घड़ी थी जिसमें मेरा इससे पाला पड़ गया। मनु, यकीन नहीं हो रहा कि तू ऐसे बातें कर रही है। मतलब मेरी बातों का तेरे ऊपर कोई असर नहीं। ठीक है, अब तेरे वीरेन जीजू ही तुझसे बात करेंगे। ठीक है भाई, तू मुझसे तो समझने वाला है नहीं। अब तो तुझे तेरी भाभी समझा सकती है। वीरेन जी, वो
मानवी और विराट के बारे में बात करना चाह रही थी। रेंजी, उनका फाइट हद से ज्यादा बढ़ गया है, हमें ही कुछ करना होगा। मानवी को मैंने बहुत समझाने की कोशिश की और वो मेरी बात ही नहीं सुन रही। इसीलिए मुझे लगा कि वो शायद आपकी बात सुन ले। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इससे पहले कि पानी सर के ऊपर चढ़ जाए, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैंने विराट को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरी बात तो मान ही रहा। मुझे लगता है कि तुम्हारी सुनेगा। देखो मानवी, मुझे तुम्हें झेलने की हिम्मत खत्म हो चुकी है। तुम मुझे झेल रहे हो? हेलो, मैं तुम्हें झेल रही हूँ। रेंजी, शायद गार्डन से आवाज आ रही है। तू रोका किसने? जाओ ना, छोड़ दो मुझे मेरी हालत पे प्लीज। छोड़ दिया। बाहर में जाओ तुम और तुम्हारी ये झूठी आन। बहुत टैंट्रम दोगे तुम्हारे, अब झेलूंगा नहीं मैं तुम्हें, ठीक है ना? अरे अभी तो तुमने देखा ही कहाँ है, पट्टू कहीं के। क्या क्या कहा तुमने? पट्टू? दफा हो जाए यहाँ से। You too, puppy face. Get lost. I know. ये पूजा डब्बू जी और स्वीटी जी के सुखी वैवाहिक जीवन और उनके सुनहरे भविष्य कामना के लिए रखी गई है। इसलिए नई जोड़ी से अनुरोध करूंगा कि वो मन में संकल्प लेकर जिंदे रहो मेरे बच्चों। हाय, तुम लोगों को किसी की नजर ना लगे। आओ। खुश रहो और हमेशा एक साथ बने रहो। दुनिया की सारी खुशी तुम दोनों को मिले। अरे ये विराट भैया, मानवी दी, आप दोनों ऐसे बंगाल और गुजरात की तरफ इतना अलग अलग क्यों खड़े हो? मध्य प्रदेश में आओ ना, हम दोनों को आशीर्वाद देना है। अरे विराट, इससे पहले कि सिचुएशन और बिगड़ जाए, क्या सॉर्ट कर ले। समझ नहीं आ रहा, इतनी छोटी सी बात को तुम दोनों इतना बड़ा बना रहे। अरे एटलीस्ट डब्बू और स्वीटी को आशीर्वाद तो दे देते। भाई, जब हमारे बीच में कुछ कपल जैसा रहा ही नहीं है, तो कपल को आशीर्वाद दे क्या फायदा? ये क्या बात कर रहे हो तुम विराट? वही है जो बहुत पहले कहना चाहता था। मानवी, एटलीस्ट तुम तो मैच्योरिटी की बात करो। ये क्या बचपना है? जीजू बच्चों जैसी नहीं है, बात सच में हद से बहुत बाहर हो चुकी है। लेकिन मानवी, हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है ना।
हम मिलके कोई नहीं बाप, हमारे झगड़े का कोई सोल्यूशन नहीं, और अगर हो भी ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मुझे भी तुम्हारे साथ सेटलमेंट करने का कोई शौक नहीं है विराट। मैं डिवोर्स के लिए रेडी हूं। तो ठीक है, ये कहानी मैंने शुरू की थी ना, इसे खत्म भी मैं ही करूं। पागल हो गई है क्या? पागल तो मैं पहले थी जो इस जैसे इंसान के साथ शादी कर ली। पर अब मैं तलाक लेकर आऊंगी। ये क्या हो गया तुम दोनों का? इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा फैसला? ऐसी छोटी छोटी बातें ना हस्बैंड और वाइफ के बीच में हर दिन होती हैं। नहीं भाई, ये सिर्फ कल की बात को लेकर हम डिवोर्स नहीं कर रहे, और भी बहुत सारी बातें भाई, लिस्ट बहुत लंबी है। और वैसे भी मानवी और मैं बहुत अलग किस्म के इंसान हैं, हमारे बीच में डिवोर्स होना ही है, आज नहीं तो कल। इससे बेटर है कल कोई और प्रॉब्लम्स आए, हम आज ही डिवोर्स ले लें। एग्जैक्टली। रोज घुट घुट कर जीने से अच्छा है एक ही बार आजाद हो जाए, सब खुश तो रहेंगे कम से कम। तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो? तुम लोग तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कोई रिश्ता नहीं, कोई कागज का टुकड़ा है जिसे पानी में फेंक दो तो वो गल के खत्म हो जाए। अरे मनु, तू ये कह रही? और विराट, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि सॉरी भाभी। विराट, मेरी बात तो सुनो। मानवी, क्या हो गया? देखो, ठंडे दिमाग से सोचो, तुम्हारा और विराट का रिश्ता प्यार का है, और जिस रिश्ते की बुनियाद प्यार की होती है ना, उस रिश्ते में तलाक होना तो दूर, सोचना भी इम्पॉसिबल है। विराट, मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि तुम दोनों के दिमाग में डिवोर्स जैसा ख्याल भी कैसे आया। सब मिसालें देते रहते कि जोड़ी हो तो विराट मानवी जैसे। अरे सिंगिंग कंपटीशन के बाद तुम दोनों सब जोड़ियों के बीच में पूरे देश में आइडल बन चुके हो। विराट, नई नई जोड़ियां तो विरमन के नाम से कस्में खाती, और तुम दोनों डिवोर्स के बारे में सोच रहे हो, वो भी इतनी छोटी सी बात के ऊपर। भाभी, आप नहीं जानते, मानवी के दिल में मेरे लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं और ना ही कोई इंपॉर्टेंस है। ऐसा लगता है कि मैं किराए का पति हूँ, जिससे मेरी वैल्यू नहीं है, मैं उसकी वैल्यू नहीं करूँ। विराट, तुम भी जानते हो मानवी ऐसा नहीं सोचती। जीजू, उसे लगता है मैं हमेशा उसकी टांग खींचती रहती हूँ, उसके हर मैटर में इंटरफेयर करती हूँ, उसको प्राइवेसी नहीं देती, उल्टा खुद कुछ काम नहीं करेगा, पूरे दिन भटकता रहेगा, लेकिन अपने सारे ब्लेम्स मेरे ऊपर। मैं कब तक झेलूंगी? और अभी ऐसा हो रहा है तो आगे कैसा होगा? रोज रोज एक टीवी शो की तरह लड़ाई होगी। रोज रोज महाभारत होने से अच्छा है मैं इस चैप्टर को हमेशा के लिए बंद कर देता हूँ, खत्म कर देता हूँ। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अरे मैं भी एक आजाद जिंदगी जीना चाहती हूँ। जीजू देख लिया शादी करके, कुछ नहीं रखा है इसमें। मानवी, मैंने हमेशा तुम्हें हर बात में सपोर्ट किया, लेकिन इस बात में मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल सहमत हूं। देखो, हर पति पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका सोल्यूशन सिर्फ डिवोर्स है। इनफैक्ट तुम दोनों को बैठकर ना आपस में बांटकर, एक दूसरे की खामियों को दूर करके, एक दूसरे की छोटी बड़ी गलती को माफ करके आगे बढ़ना चाहिए। सच्चा साथी बहुत मुश्किल से मिलता है विराट, इसलिए अपने दिल से ये ख्याल निकाल दो। पर मेरे और विराट के बीच में सेटलमेंट का मतलब तो बनता ही नहीं है, और एक बार जो मैंने बोल दिया तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनूंगा। सॉरी भाभी, अब बहुत देर हो चुकी। मैंने एक लॉयर हायर कर लिया, चंडीगढ़ जाते ही मैं डिवोर्स फाइल कर दूंगा। फिनिश।
कहाँ चले गए थे तुम दोनों? पूजा भी खत्म हो गई। चल दोनों के बीच में कुछ नोक झोंक हुई होगी, इसीलिए तो मुंह फुलाया दोनों ने। वीरेन जी, आपसे बात करनी है। मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ जीविका, पर हम एक घर में एक छत के नीचे हैं, तो क्या मिलकर बात नहीं कर सकते? भाई अभी अब बात बहुत हद से आगे बढ़ चुकी है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि घर वालों से छुपा के कोई फायदा नहीं है। इसलिए आज ही रात को डाइनिंग टेबल पे मैं अपने और मानवी के बारे में सब कुछ बता दूंगा। प्लीज। वीरेन जी, वो मैं मन्नू और विराट को लेकर। नहीं जीविका, मैं जानता हूं तुम क्या कह रही हो। मैंने मानवी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जिद पे अड़ी हुई है। विराट के ऊपर भी यही पागलपन छाया हुआ है। वो कह रहा है कि तलाक के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं। मैं समझा समझा कर हार गई हूँ वीरेन जी, लेकिन हम ऐसा नहीं होने दे सकते। अपनी आंखों के सामने विराट और मानवी को जुदा होते नहीं देख सकते हम वीरेन जी। हमारे पास सिर्फ आज का दिन है, हमें कैसे भी करके उन दोनों को पास लाना होगा। इससे पहले कि विराट जाकर सबको सब कुछ बता दे, हमें उनकी फाइट का दी एंड करना ही होगा वीरेन जी। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमें हमारी अनबन को भुलाकर कुछ ऐसा सोचना होगा कि हम विराट और मानवी को एक कैसे करें। हमें एक टीम बनकर काम करना होगा। दोगी मेरा साथ? तो ठीक है, सबसे पहले हमें यह सोचना होगा कि हम ऐसा क्या करें कि इतने सारे गेस्ट के सामने, वो भी शादी के माहौल में, इतने कम वक्त में, विराट और मानवी के बीच में जो ये जो दरार है, ना तो किसी को दिखे और हमेशा के लिए मिट जाए। मेरे पास एक आइडिया है वीरेन जी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।